हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों का शाम का एसएसयूएचएस का जीएनएम नर्सिंग का काउंसलिंग प्रोसेस प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। एंड आप लोगों का काउंसलिंग डेट कब है उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। काउंसलिंग में क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, बॉयज़ एलिजिबल है कि नहीं, गवर्नमेंट और जीएनएम के लिए इंग्लिश में 40% होना जरूरी है कि नहीं, है ना, 40 आप लोगों को मिलना जरूरी है कि नहीं, वो बताऊंगा। एंड लास्ट में जो लास्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट कट ऑफ, जो जिनका रैंक जो लाइक अभी मान लेता हूँ कि 2000 रैंक है, क्या उनको सीट मिलेगा, एकदम लास्ट जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा उसके बारे में बताऊंगा। एंड काउंसलिंग डेट्स के बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो काउंसलिंग ऐसा होता है कि नेक्स्ट ईयर तक चला जाता है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। एंड बाकी आगे और भी कोर्सेज का लिए आप लोग पढ़ाई वगैरह करना चाहोगे तो उसके लिए भी मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को कुछ सजेस्ट करूंगा, तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखिए। एंड काउंसलिंग के लिए क्या अप्लाई करना पड़ता है, नहीं पड़ता है, स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ, काउंसलिंग के लिए आप लोगों को नहीं अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर मेडिकल कॉलेजेस के लिए एंड सिविल हॉस्पिटल्स के लिए, है ना, जो आईओसीएल, बीके एनआरएल, इन सब के लिए तो अप्लाई करना पड़ता है। उन लोगों का काउंसलिंग वगैरह भी सभी चीज़ें आप लोगों को पता है ना। काउंसलिंग प्रोसेस बाद में होता है, पहले आप लोग एसएसयूएचएस का जो सीडब्ल्यू एग्जाम देते हो उसका स्कोर का रैंक वगैरह डाल के वहाँ पे अप्लाई करके उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, बॉयज जीएनएम नर्सिंग गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल है। एंड इंग्लिश में हायर सेकेंडरी में क्लास 12 में आप लोग को 40 होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। मैं आगे आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। पहले हम लोग सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। ये 24 कॉलेजेस है। क्या है? 24 कॉलेजेस है फॉर असम का जीएनएम नर्सिंग के लिए, जहाँ पे 1310 सीट्स है। आप लोग ये पूरा देख लो। एंड यहाँ पे और एक चीज़ है, क्या एमएमसीएच गुवाहाटी, ये आप लोग मान के चलो ये जीएमसीएच के पास ही है। जीएमसीएच एंड एमएमसीएच साथ में ही है, आसपास है ना। एंड एमसीएच का सभी चीज़ें जीएमसीएच में चल रहा है, तो यदि किसी को जीएमसी नहीं मिल रहा है तो आप लोग एमसी भी एमएमसीएच भी आप लोग ले सकते हो। एमएमसीएच है ना, ये गुवाहाटी में है ना। बाकी आप लोग ये सब देख लो डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सीट रिजर्व कितना रहता है ये देखो, 27% फॉर ओबीसी एसटी प्लेन, 10% एससी, 7% एसटी हिल, 5% ईडब्ल्यूएस, 10%, है ना। ये 1310 सीट्स है। ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। उसके बाद और सीट ऐड हुआ, लाइक मुकालमुआ, गोहपुर, ये सब चीजें है ना। तो अभी इस बार 2025 के लिए लगभग 1500 सीट्स है, लगभग ये अप्रोक्सीमेट सीट है। 1500 लगभग सीट्स है। उसमें से 1500 में से आप लोग एसटी के लिए 10%, मतलब 150 सीट हो गया। ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, मतलब 100 सीट, ऐसा है ना। ये ऐसा ही आप लोग रिजर्वेशन मिलेगा। पहले जनरल का सीट, अनरिजर्व यूआर जो होता है, जनरल होता है, उन लोगों का सीट फिलअप होता है। उसके बाद कैटेगरी देखा जाएगा, लाइक 600 रैंक तक बुलाएंगे। उसके पहले क्या करेंगे, 600 रैंक में यदि आप ओबीसी भी हो, एससी भी हो, उन लोगों को क्या किया जाएगा, पहले जनरल से सीट दिया जाता है कि नहीं वो देखा जाएगा। यदि जनरल से उन लोगों को सीट दे दिया जाता है तो उन लोगों को जनरल से देंगे। उसके बाद ही उन लोगों का कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी कैटेगरी हो वो यूज करने की देखा जाता है। पहले जनरल का सीट फिलअप होता है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, आप लोग ये पेड काउंसलिंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ 99 रुपीज है। वो पेड काउंसलिंग ग्रुप है, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है पेड वाला, जिसमें आप लोग ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा। 30 मेंबर्स लगभग रहेंगे, जिसमें आप लोग क्वेरीज, नोटिफिकेशन, सब कुछ आप लोग को वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। टाइम टू टाइम आप लोग को वहाँ पे अपडेट दिया जाएगा। कुछ भी नोटिफिकेशन निकलता है तो आप लोग वहाँ पे पीडीएफ वगैरह शेयर किया जाता है। पूरा चीजें वहाँ पे आप लोगों का डाउट्स वगैरह सॉल्व किया जाता है। तो ये ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे डीएम करके। एंड यदि 2026 के लिए यदि आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। ये ई बुक है, 12,000 प्लस एमसीक्यूज वगैरह रहेंगे उसमें, इंग्लिश मीडियम में है। एंड बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया लिंक ई बुक का। यह एक ई बुक है। ये क्या है, ये एक ई बुक है जिसमें कलरफुल नोट्स रहेगा फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश के लिए, एमसीक्यू चैप्टर वाइज, एमसीक्यू टॉपिक वाइज, पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये एसएसयूएचएस का एग्जाम जो भी है, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2026 के लिए। तो आप लोग वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पूरा चीजें मिल जाएगा, आप लोग वो जाके देख लो। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को देखो काउंसलिंग नोटिफिकेशन कैसा आता है। आप लोगों को देखो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ऐसा नोटिफिकेशन आएगा जहां पे आप लोगों को मेंशन किया जाएगा, ये देखो, ऑल कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन रैंक फ्रॉम 100 टू 300, ऐसा ऐसा आप लोगों को रैंक वाइज बुलाया जाएगा। ये लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब हुआ था आप लोगों का देखो, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ था 22 अक्टूबर को। एंड नोटिफिकेशन आया था 8 अक्टूबर को। लगभग कितना दिन, लगभग आप लोग 10 टू 12 डेज पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाता है जनरली, है ना। ये सब चीजें हैं, एटलीस्ट तो 10 डेज तो पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाता है ना। तो 22 अक्टूबर को काउंसलिंग हुआ था। इस बार आएगा, मैं आगे डेट बोलूंगा जो भी है। ऐसा आप लोगों को रैंक वाइज बुलाया जाएगा। ये जो 300 रैंक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट डे 23 अक्टूबर को किनको बुलाया गया, 301 से लेकर 600 रैंक तक। उसमें मेंशन किया गया आफ्टर फिलिंग अप ऑल द अनरिजर्व सीट, मतलब अनरिजर्व मतलब जनरल, है ना। सीट फिलअप होने के बाद, कैटेगरी का सीट दिया जाएगा। पहले जनरल का सीट फिलअप होता है, उसके बाद ही कैटेगरी वगैरह देखा जाता है। तो आप पहले आपको क्या करेंगे कि जनरल से सीट दिया जाता है नहीं कि नहीं, वो आप लोगों को देखा जाएगा। उसके बाद कैटेगरी यूज होगा, है ना। जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आप लोग देख लो ये कट ऑफ जाता है, तो इस बार भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्या कट ऑफ जा सकता है, ये जा सकता है 600 तक जनरल को बुला सकते हैं, है ना। ओबीसी का 1677, लगभग 1600 रैंक तक बुलाएंगे फर्स्ट राउंड में। इस बार के बारे में बता रहा हूँ 25 के लिए।
2025 के लिए, है ना। उसके बाद ओबीसी एमओबीसी के जो सब कैटेगरी है आप लोग देख लो, ये आप लोग ये अच्छे से देख लो। ये कैटेगरी वाइज आपका जो भी कैटेगरी है इसी रैंक के आसपास ही बुलाएंगे आप लोगों को फर्स्ट राउंड में। एसटी प्लेन के लिए और 1953 तक, ईडब्ल्यूएस के लिए 1444 तक। यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस 1615 से लेके 1444 ऐसा बोला गया है कि नहीं। यहाँ पे देखो 600 लेके, मतलब 600 रैंक तक, मतलब 600 के बाद 615 के बीच में शायद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स नहीं है, इसीलिए 650 लिखा हुआ है। एनीवे पहला दिन में ही 600 रैंक को बुलाया गया, 600 रैंक के बाद ही कैटेगरी वाइज बुलाया गया है, ये आप लोग देख लो, है कि नहीं। 600 से पहले जो भी कैटेगरी हो आप लोग, वो आप लोगों को जनरल माना ही जाएगा। पहले जनरल का सीट देते हैं, उसके बाद कैटेगरी होता है ना। एससी का 2564, एसटी हिल का 2268, ये आप लोग रैंक वाइज आप लोग बुलाया जाता है। एंड कहाँ पे बुलाया जाता है आप लोगों को? डीएचएस ऑफिस हैंगराबादी गुवाहाटी में, है ना। एंड ये ऑफलाइन काउंसलिंग होता है। क्या होता है? ऑफलाइन काउंसलिंग होता है। आप लोगों को पूरा चीजें समझ में आ गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को क्या होना पड़ेगा? एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। एज लिमिट आपका मिनिमम 17 ईयर्स होना पड़ेगा। एंड एज नो एज बार फॉर एएनएम, यदि एएनएम के हो तो आप लोग एज बार कुछ भी नहीं है। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यदि आप लोग क्लास 12 में आर्ट्स कॉमर्स साइंस से पास किए हो, एंड उसमें बस आप लोगों को 40% होना पड़ेगा टोटल ओवरऑल। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में आप लोगों को 40% होना पड़ेगा, ये क्लियरली मेंशन किया गया है ना। या आप लोग ओपन स्कूल से भी पास किए हो, मतलब एक ओपन स्कूल होता है ना, जो क्या ही बताओ, एनआईओएस जो भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, ऐसा कुछ होता है ना, वहाँ से भी आप लोग 12 पास किया हो, उसमें भी आप लोगों को 40% होने से हो जाएगा क्लास 12 के बारे में। यदि आप लोगों ने एएनएम कोर्स किया हो तो उसमें आप लोगों को क्या होना पड़ेगा? 40% होना पड़ेगा एएनएम में। एंड रजिस्टर्ड होना पड़ेगा स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का। एंड यदि आप लोग 12 पास हो बस, तो आप लोग साइंस आर्ट्स कॉमर्स जिससे भी आप लोग 12 पास हो, बस आपको 40% होना पड़ेगा ओवरऑल। उसके बाद आते हैं काउंसिलिंग में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। ये 5 डॉक्यूमेंट्स लगेगा, है ना। एडमिट कार्ड ऑफ क्लास 10 का, है ना, और बर्थ सर्टिफिकेट। यदि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग क्लास 10 का एडमिट कार्ड से हो जाएगा। मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12 एग्जामिनेशन। क्या सीबीएसई वालों के पास मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट दो चीज नहीं होता, एक ही होता, तो आप लोग एक से हो जाएगा। एंड नए जो हम असम के बोर्ड वाले कैंडिडेट्स के पास ही एक ही सर्टिफिकेट होता है, तो आप लोग हो जाएगा। प्रीवियस ईयर्स के दो सर्टिफिकेट होता था, तो उन लोगों को 2 चाहिए होगा। पीआरसी और डोमिसाइल कुछ भी दे दो, हो जाएगा। सिर्फ जीएनएम में ही आप लोगों का डोमिसाइल एक्सेप्ट होता है, मेडिकल कॉलेजेस सिविल हॉस्पिटल्स के लिए। बाकी कुछ भी कोर्सेज के लिए आप लोग डोमिसाइल यूज नहीं कर पाओगे, पीआरसी यूज ही करना पड़ता है, पीआरसी ही देना पड़ता है। कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। एंड डोमिसाइल आप लोगों को कोर्ट से जो एफिडेविट बना के लेते हो, एफिडेविट से नहीं होगा, आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये कोर्ट एफिडेविट नहीं है, कोर्ट एफिडेविट बना के लेके जाओगे तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो लेके जाना। एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ जीएनएम नर्सिंग। एडमिट कार्ड आप लोगों का जो एसएसयूएचएस का जो एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड चाहिए, उसमें इन्विजिलेटर का साइन होना जरूरी नहीं है, प्रिंट आउट करके बस लेके चला जाना है जब भी बुलाएंगे, है ना। एलिजिबिलिटी क्लास 12 में 40% होना चाहिए, इंग्लिश में 40 होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ओबीसी कैंडिडेट्स को लास्ट ईयर क्या हुआ था, एनसीएल की जरूरत नहीं पड़ा था, सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट दिखाने से हो जाएगा। पर इस बार शायद एनसीएल लग सकता है, तो आप लोग ये, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, एनसीएल सर्टिफिकेट लग सकता है, तो आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, तो आप लोग बना के रख लेना। लास्ट ईयर एनसीएल जरूरत नहीं पड़ा था। अभी आते हैं काउंसलिंग फॉर्म। ये एक फॉर्म है, आप लोग जब काउंसलिंग में जाओगे, आप लोग काउंसलिंग के टाइम पे आप लोग ऐसा फॉर्म दिया जाएगा। यहाँ पे 25-26 लिखेंगे, ये देखो 25-26 लिखेंगे, आप लोग को वहाँ पे फोटो वगैरह चिपकाना पड़ेगा। एंड काउंसलिंग में जाते टाइम आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना पड़ेगा, 4 कॉपी एटलीस्ट मिनिमम। जब भी काउंसलिंग नोटिफिकेशन आएगा, क्या क्या लगता है काउंसलिंग में, मैं पूरा गाइड कर दूंगा। अभी आप लोग ओवरऑल देख लो, ऐसा एक काउंसलिंग फॉर्म आएगा। काउंसलिंग फॉर्म में आप लोगों को पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिल करके आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? कॉलेज का प्रेफरेंसेस, आप लोगों को 3 प्रेफरेंसेस देने के लिए बोला जाएगा। एंड कौन सा कॉलेजेस अवेलेबल है, नेम ऑफ द स्कूल यहाँ पे दे देना है। फर्स्ट प्रेफरेंस लाइक आपने जीएमसी दे दिया, आप लोगों को देखा जाएगा कि आपका रैंक से यदि जीएमसी मिल जाता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं मिलता तो सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे। यदि आपका रैंक से सेकंड प्रेफरेंस भी आपको कॉलेज नहीं मिले तो थर्ड प्रेफरेंसेस देंगे। यदि थर्ड भी नहीं मिलता है तो घबराने की बात नहीं है, वहाँ पे आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि कौन सा कॉलेज में आप लोगों का आपका कैटेगरी वाइज आपका सीट अवेलेबल है, वो आपको बोल देंगे, तो आप लोगों को उसी कॉलेज में अलॉट कर देंगे। आपको बोलना पड़ेगा, वहाँ पे बोल देंगे, खुद वहाँ पे आप लोगों को बोल देंगे कि वो कॉलेजेस में अवेलेबल है सीट, है ना। एंड ऐसा ही आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? फिल करना पड़ेगा, है ना। लास्ट ईयर 171 रैंक था एंड स्कोर था 82। उनको जीएमसी नहीं मिला था, उनको क्या मिला था? एएमसीएच। ये आप लोग देख सकते हो, उन्होंने जीएमसीएच फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, पर उनको नहीं मिला, एएमसी अलॉट हुआ था, है ना, बस मैं डेमो के लिए। उसके बाद आते हैं और एक चीज, जो थर्ड राउंड काउंसलिंग हुआ था, ये देखो 2 नवंबर में, अक्टूबर, उसके बाद नवंबर में काउंसलिंग हुआ था। सॉरी, ये एडमिशन के लिए, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ये एडमिशन नोटिफिकेशन आया था, काउंसलिंग हो गया। काउंसलिंग होने के बाद आपका क्या आएगा? एक एडमिशन नोटिफिकेशन आएगा।
एडमिशन नोटिफिकेशन आएगा। एडमिशन नोटिफिकेशन में आप लोग एडमिशन डेट दिया जाएगा कि आप लोग उस कॉलेज में जाइए एंड ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। वहाँ पे आप लोगों को फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल फिटनेस होगा, ऐसा आप लोग एडमिशन नोटिफिकेशन आएगा, है ना। एडमिशन नोटिफिकेशन आप लोगों को अक्टूबर 22 में आप लोगों का काउंसलिंग हुआ एंड नवंबर 2 नवंबर का आप लोगों को एडमिशन नोटिफिकेशन आया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ा, 12 नवंबर में आपको जाके एडमिशन लेना पड़ा। ऐसे लास्ट ईयर के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे आप लोग एडमिशन लेना पड़ेगा, जिसमें लिस्ट वगैरह निकलता है, ऐसा आप लोगों का सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा, ऐसा ऐसा नाम रहेगा, कौन सा कैटेगरी से अलॉट हुआ वो आप लोगों का लिस्ट रहेगा एंड वो लिस्ट है ना वो रहेगा। एंड काउंसलिंग के बाद ऐसा जो है ना, काउंसलिंग के दिन ही आप लोगों का पता चल जाएगा। ऐसा एक रिसीप देंगे, उस रिसीप में आपका क्या रहेगा, आपका नाम रहेगा, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा कैटेगरी में अलॉट हुआ है, एक आप लोग रिसीप दे देंगे वहाँ पे काउंसलिंग के दिन। एंड वो रिसीप लेके आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कॉलेज अलॉट होता है उस कॉलेज में जाके वो सबमिट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वो सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद कॉलेज से आप लोगों को बुलाएंगे, या तो ऐसा एडमिशन नोटिफिकेशन आएगा, आपको खुद जाना पड़ेगा, ऐसा होता है ना। एंड फीस आप लोगों का देखो 5000 से लेके आप लोगों को 20,000 वेरी करेगा, कॉलेज वाइज वो वेरी करता है। ये फीस के बारे में बता दिया, है ना। अभी आते हैं और एक चीज, जो काउंसलिंग हुआ था थर्ड राउंड काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग हुआ था 17 दिसंबर में काउंसलिंग हुआ था। अक्टूबर से लेकर दिसंबर देखो बहुत ज्यादा गैप है, तो कट ऑफ आप लोग देख लो। जनरल में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कितना बुलाया गया था, ये देखो 600 रैंक तक बुलाया गया था। थर्ड राउंड काउंसलिंग में कितना बुलाया गया, देखो थर्ड राउंड 950। एंड यदि ये रैंक है, ये रैंक आप लोगों के पास, ये रैंक आसपास है आप, तो आपको सीट मिल जाएगा इस बार, पर आप लोगों को बहुत वेट करना पड़ेगा, ये गैप बहुत रहेगा। अक्टूबर है एंड बाकी दिसंबर में काउंसलिंग, तो आप लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ेगा। ये इंतजार करने से पहले मैं आपको बोल देना चाहूंगा, यदि आप लोग सच में यदि देखो ऐसा वेट कर रहे हो, पीछे रहेंगे, तो आप लोग क्या करो, नेक्स्ट ईयर के लिए यदि साइंस स्ट्रीम से हो तो आप लोग बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ई बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना, डिटेल्स देके बाय करके वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर देना। यदि पीछे रैंक है कि नहीं, तो बीएससी नर्सिंग आप लोग कर सकते हो। यदि साइंस स्ट्रीम से हो तो मैं वही आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप लोग बीएससी नर्सिंग करने की ट्राई कीजिए, ताकि आप लोग एक साथ ही ग्रेजुएशन हो जाता है। जीएनएम नर्सिंग आप लोगों का डिप्लोमा होता है कि नहीं, तो बीएससी करोगे तो आप लोगों को ग्रेजुएशन मिल जाएगा, उसी वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, है ना। तो एनीवे ये आप लोग रैंक देख लो, जनरल कैंडिडेट्स हो 950 रैंक तक हो तो आपको सीट मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस हो 1428 रैंक तक, ओबीसी 1714, टीजीएल ये सब आप लिख लो, एससी 2982, एसटी प्लेन 2211, एसटी हिल 2557 एंड पीडब्ल्यूडी 9665। ये रैंक है, ये रैंक वाइज आप लोगों को बुलाया जाएगा फिर से, है कि नहीं। यदि ये रैंक है तो आप लोगों को सीट मिल जाएगा 100% कंफर्म, सीट बाय दिस रैंक। ये रैंक आप लोगों के पास है तो आप लोगों को सीट मिल जाएगा, बाकी किसको सीट नहीं मिलेगा। एंड एकदम लास्ट जो सेवेंथ राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ था लास्ट ईयर, उसके बारे में मैं डिटेल में बोलूंगा। ये देखो जनरल का कट ऑफ कितना गया, 1584, है ना। तो लगभग आप लोगों के पास यदि 1500 प्लस रैंक है आपके पास, तो आपको सीट नहीं मिलने का ज्यादातर चांसेस है, आप लोगों को शायद सीट नहीं मिलेगा। तो अभी से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ईडब्ल्यूएस का 1600 रैंक, 1600 प्लस रैंक है आपके पास, तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो फॉर 2026 के लिए। बीएससी नर्सिंग के लिए पढ़ो या जीएनएम के लिए पढ़ो, जो भी करो अभी से स्टार्ट कर दो। मैं तो साइंस स्ट्रीम से हो तो आप लोगों को बोलूंगा कि बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। ओबीसी के लिए 2205 है ना, तो 2200 से ऊपर है आपके पास, तो आप लोग आशा छोड़ दो, होप करना छोड़ दो कि आपको सीट मिलेगा। एससी 3566 है ना, एंड एसटी हिल आप लोग देख सकते हो 3236। एंड एसटी प्लेन के लिए आप लोग मान सकते हो कि 2300 रैंक तक यदि आपके रैंक प्लस है, 2300 से प्लस है आपका रैंक, तो आपको सीट मिलने का चांसेस बहुत ही कम है। तो अभी से आप लोग बीएससी नर्सिंग या जो भी करो 2026 के लिए आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, है कि नहीं। एंड यदि आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो, ये ई बुक आप लोग फॉलो कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को कलरफुल नोट्स, एमसीक्यू, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज, एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये कौन सा एग्जाम के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए, फार्मेसी के लिए, है ना, एंड एयू सेट के लिए, एयू सेट एंड एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इन सभी एग्जाम के लिए एक ही ई बुक डिजाइन क्या है गया है, वो आप लोग वो बाय कर सकते हो। सिर्फ 249 रुपीज है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, चेकआउट कीजिए। वहाँ पे आप लोग डेमो वगैरह, कलरफुल नोट्स वगैरह जो भी है आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश रहेगा, है ना। ये इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। एंड पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, ये कर सकते हो। एंड बाकी जब भी आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा काउंसलिंग रिलेटेड, मैं आप लोगों को वीडियो डाल दूंगा, डोंट वरी। एंड प्रॉपर तरीके से आप लोगों को वीडियो के थ्रू आप लोगों को गाइड करूंगा। अभी आता है काउंसलिंग का डेट क्या हो सकता है, 2025 का काउंसलिंग का डेट। देखो अभी आप लोगों को सब कॉलेजेस, ऑफिस वगैरह लगभग बंद रहेगा, है ना। 2 या 3 अक्टूबर तक आप लोग मान सकते हो, उसके बाद ही आप लोगों को नोटिफिकेशन आ सकता है। 6 अक्टूबर के बाद, 6 अक्टूबर के बाद ही आप लोगों को नोटिफिकेशन आ सकता है, या है ना। तो लगभग आप लोग मान के चलो कि अक्टूबर 2nd वीक में आप लोगों का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन वगैरह आने की बहुत ज्यादातर चांसेस है। जब भी आएगा सेकेंड वीक ऑफ
अक्टूबर, क्या है सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में आप लोगों का काउंसलिंग का होने के ज़्यादातर आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह आने की बहुत ज़्यादातर चांसेस है। जब भी आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा, यदि पहले भी आ जाता है, पर एक्सपेक्टेड है सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर, क्या है एक्सपेक्टेड है सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में, ध्यान से सुनो, सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट दे दूंगा वीडियो के थ्रू। एंड आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल सब कुछ मिल जाएगा, आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग को अपडेट वगैरह मिलता रहेगा। एंड बाकी तो मैंने ऑलरेडी सब चीजें बोल दिया है। एंड कुछ भी और डाउट्स हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बता देना। तब तक के लिए बाय बाय, और कुछ तो बचा नहीं, सब कुछ तो बता दिया है। बाय बाय, सी यू सुन।